हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 6 अगस्त 2026, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। आज 6 अगस्त से झारखंड राज्य में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इसमें जेपीएससी, जेएसएससी समेत कई अहम मुद्दों पर सदन में बहस होगी और कल 7 तारीख को अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा झारखंड सरकार की तरफ से। तो आज से झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का 5 कार्य दिवस शुरू होगा, जिसमें जो अभी छात्रों का आंदोलन चल रहा रांची वगैरह में और सुखाड़ समेत कई विशेष मुद्दों पर चर्चा की मांग की जा रही है विपक्ष के द्वारा भी। वहीं हरियाणा में भी आज 6 से 8 अगस्त तक हड़ताल पर रहेंगे सफाई कर्मचारी। सरकार के साथ अपनी मांगों पर सहमति नहीं बनी है, तो इसी के चलते सफाई कर्मचारियों की तरफ से हड़ताल का ऐलान किया गया है। और मौसम विभाग का बड़ा अपडेट आ रहा है। उत्तर भारत के 12 राज्यों में आज 6 तारीख को भारी बारिश की चेतावनी है। 18 जिलों में जमकर बादल बरसेंगे। आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो भारी बारिश, तेज आंधी तूफान और वज्रपात का खतरा बना हुआ है। आगे अपन जानेंगे और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। वहीं खबर है, आसाराम बापू की मेडिकल बेल पर आज 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एम्स हॉस्पिटल ने कहा कि अस्पताल में भर्ती की अब जरूरत नहीं है। तो देखते हैं आगे बापू को जमानत मिलती है या वापस जेल भेजा जाता है। जो भी अपडेट आएंगे अपन देखेंगे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूजर्स जरा ध्यान दें। यूपीआई से लेन देन पर जल्द ही चार्ज लग सकता है, क्योंकि इसको लेकर संसद में सरकार बिल भी पेश करने जा रही है। दरअसल यूपीआई और रुपे यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है। बदल सकता है 0 MDR का नियम, और इस नियम में बदलाव के बाद आपको यूपीआई पेमेंट पर चार्ज भी देना पड़ सकता है। सरकार की तरफ से संसद में एक नया बिल पेश किया गया है, जिसके मुताबिक 2000 रुपए से ऊपर के यूपीआई पेमेंट पर चार्ज देना पड़ सकता है। अब ऐसे में कितना चार्ज लग सकता है और संसद में क्या संशोधन विधेयक पेश किया गया है, इस बारे में डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं। MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट को लेकर जो सरकार ने पहले नियम लागू कर रखा था, तो उसमें यह बदलाव करने का प्लान किया जा रहा है। अगर इस नए नियम का प्रावधान लागू होता है तो हो सकता है भविष्य में आपको 2000 रुपए से ज्यादा के लेन देन पर यूपीआई पेमेंट पर चार्जेस भी देने पड़ सकते हैं। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। पीएम मोदी की पोस्ट हटाने के मामले पर अब मेटा कंपनी की तरफ से मार्क जुकरबर्ग ने माफी मांगी। कंपनी ने माना कि चाइल्ड के इस तरह के कंटेंट और डीप फेक रोकने में भी हम नाकाम रहे। बीते दिन मेटा के ग्लोबल चीफ और भारत सरकार के बीच ये बैठक हुई, और इस बैठक के बाद आखिरकार मेटा कंपनी ने ये एक्सेप्ट किया कि खास तरह का कंटेंट प्रमोट करने के लिए हमें पैसा दिया गया, और मेटा ने चाइल्ड एब्यूज और डीप फेक कंटेंट पर भी माफी मांगी है। खुद मेटा कंपनी की तरफ से ये एक्सेप्ट किया गया है। चलिए अगली खबर देखिए। अब हरियाणा राज्य में सभी विभागाध्यक्षों को देना होगा बैंक खातों का 5 साल का हिसाब। सीबीआई जांच के बीच हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। 650 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले की सीबीआई जांच के बीच हरियाणा सरकार ने ये नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं देखिए, राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नई निविदा लागू हुई। किसानों को करोड़ों रुपए की राहत और बीमा कंपनियों पर सख्ती का फायदा मिला। सरकार की तरफ से डेटा जारी किया गया है कि राजस्थान में किसानों को फसल बीमा योजना का फायदा सबसे अच्छे तरीके से मिल पाया है। ऐसा वहीं राजस्थान में शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण यानी ट्रांसफर और पदोन्नति यानी प्रमोशन समेत लंबित मांगों पर भी सकारात्मक आश्वासन दिया गया राजस्थान सरकार की तरफ से। और हरियाणा राज्य की एक बड़ी ही ये दुखद खबर देखिए दोस्तों। एक व्यापारी पिता का वीडियो कॉल के जरिए उनकी बेटियों ने अंतिम संस्कार करवाया, जबकि उनकी बेटियां खुद टीचर हैं, जो अपने पिता की अस्थियां लेने भी नहीं पहुंची, बल्कि 5100 रुपए भेजकर बोली कि सारा काम अच्छे से कर देना। और बेटियों ने पहले ही पिता को भी वृद्धाश्रम में रख रखा। मतलब देखिए आप, मुंबई में एक बड़े कपड़ा व्यापारी रहे शिवचरण राम रत्न नाम के शख्स, जिनकी उम्र 74 साल है, उनकी एक वृद्धाश्रम में मौत हो गई। वे पिछले 3 साल से आश्रम में ही रह रहे थे। लेकिन हालत देखिए अब जरा। आश्रम संचालक का कहना कि बेटियों ने ऑनलाइन 5100 रुपए भेजकर अंतिम संस्कार सोनीपत में ही करने को कहा और पूरी प्रक्रिया वीडियो कॉल के जरिए दिखाने को कहा। मतलब हद हो गई यार। अपने पिता के अंतिम संस्कार, अंतिम कार्य में भी शामिल नहीं हुई बेटियां, जिस पिता ने उनको जन्म दिया, बल्कि वीडियो कॉल के माध्यम से अंतिम रस्म में अंतिम संस्कार पूरा करवा दिया। देखिए आप, जमाना कितना सेल्फिश हो चुका है। चलिए अगला अपडेट आ रहा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा है। यानी इस बार आरबीआई ने अपनी एमपीसी बैठक के बाद रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला किया है। तो रिपोर्ट आ रही कि इससे कारोबारी भरोसा मजबूत होगा, निवेश को बढ़ावा मिलेगा, और रेपो रेट जो ये 5.25% पर बरकरार रही, इस वजह से होम लोन, ऑटो लोन, किसी भी तरह के बैंक लोन की ईएमआई यानी हर महीने की किस्त में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी आपके लोन की इंटरेस्ट रेट, ब्याज दरें
ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, क्योंकि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी अब अगले 2 महीने तक बैंक लोन भले ही सस्ता नहीं होगा, लेकिन कम से कम महंगा भी नहीं होगा। आपकी EMI नहीं घटेगी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर बोले कि दुनिया में उथल फुथल की वजह से हमारे देश में महंगाई बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद ब्याज दरों में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। 5.25% पर रेपो रेट बरकरार है। हालांकि RBI ने MPC बैठक के फैसलों के बाद वित्त वर्ष 2027 में महंगाई दर 5% रहने का अनुमान जताया है और GDP ग्रोथ रेट का अनुमान भी 6.7% तक के लिए रखा है 2027 में। वहीं RBI का एक और प्लान है कि जल्दी हमारे देश में प्लास्टिक के नोट चलेंगे अगले साल अप्रैल मई 2027 के बीच। ये 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक के नोट आ जाएंगे। RBI के गवर्नर बोले कि कम मूल्य वाले नोटों से इनकी शुरुआत होगी और ये अगले 30 साल तक चलेंगे। ऐसे में दोस्तों ये जो प्लास्टिक के पॉलीमर के नोट चलने जा रहे हैं हमारे देश में, इन नोटों में और वर्सेस कागजी नोटों में मुख्य अंतर क्या होगा, आम आदमी को इन नोटों का क्या क्या बेनिफिट फायदा मिलेगा, इस बारे में डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पर। इस टेबल में थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। बाकी और भी ये प्लास्टिक के नोटों को लेकर RBI गवर्नर के इस ऐलान से जुड़े बड़े अपडेट के बारे में जानकारी आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो कल शाम को मैंने DLS न्यूज चैनल पर ये अलग से एक वीडियो डाला है, आप ये वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी हमारे देश में बढ़ती महंगाई को लेकर भी RBI का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 में महंगाई दर 5% रहेगी। हालांकि छोटी अवधि में महंगाई में बढ़ोतरी होने के आसार रहेंगे और अभी पिछले कुछ महीनों में भारत में महंगाई बढ़ी भी है। ये लेटेस्ट रिपोर्ट देखिए, पिछले 5 महीनों में दाल 8 रुपए प्रति किलो तो वहीं तेल 6 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हुआ है। दूध, चीनी समेत आम लोगों के घर में काम आने वाली राशन की चीजों के दाम 99% चीजों के दाम जो है वो बढ़ चुके हैं। तो आने वाले त्योहारों में रक्षाबंधन वगैरह के मौके पर तो हमारे देश में महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी। ऐसा इसके पीछे एक तो वजह अमेरिका, ईरान, इजराइल की जो जंग चल रही है वो, और भी कुछ अन्य कारणों की वजह से हमारे देश में दिनों दिन महंगाई और बढ़ रही है। देख सकते हैं आप डिटेल्स भी। अभी पिछले कुछ दिनों में कई अलग अलग तरह की दालों, चीनी वगैरह के दाम कितने बढ़ चुके हैं, ये रेट्स का कंपैरिजन भी आप चेक कर सकते हैं। वहीं विश्व बैंक की एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की AI बदल सकता है विकासशील देशों की तस्वीर और अगले 10 सालों में मिल सकती है 100 साल की प्रगति। द वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की तरफ से ये चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि AI की बदौलत विकासशील देशों को वह आर्थिक और सामाजिक प्रगति सिर्फ 1 दशक में मिल सकती है जिसको हासिल करने में उन देशों को 100 सालों तक का समय लग सकता था। मतलब AI कितना पावरफुल हो सकता है, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं आप इस रिपोर्ट से, राइट। और अगली खबर देखिए कि अगर गाड़ियों का बीमा नहीं है तो उन्हें पेट्रोल डीजल भी ना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए केंद्र सरकार के परिवहन विभाग को और कहा कि नई कारों का बीमा 4 साल और बाइक के लिए कम से कम 6 साल का बीमा होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए। अभी रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में 56% गाड़ियां जो हैं वो बिना इंश्योरेंस के चल रही हैं। चलिए सोना चांदी के भाव पर खबर है। चांदी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली। एक ही दिन में चांदी लगभग 6000 रुपए बढ़कर अभी वापस 2.25 लाख रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है, जबकि 10 ग्राम सोने का दाम भी 2760 रुपए बढ़कर अभी 1,46,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर देखिए, लोकसभा में बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 पास हुआ। डिजिटल और वर्चुअल बैंकिंग रिकॉर्ड कोर्ट में अब सबूत माने जाएंगे। अंग्रेजों के जमाने के कानून खत्म होंगे और आखिरकार लोकसभा में इस नए बिल को मंजूरी मिल चुकी है। तो ये बिल, नया कानून लागू होने के बाद अब बैंकिंग के डिजिटल और वर्चुअल रिकॉर्ड्स को भी अदालत के अंदर ठोस सबूत के रूप में माना जाएगा, जैसे CCTV रिकॉर्डिंग हो गई वगैरह वगैरह। तो इस नए कानून से आम लोगों और बैंकों दोनों को ही क्या फायदा होगा, इस बारे में जानकारी आप चेक कर सकते हैं। वहीं खबर है, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले कि सरकार परिसीमन बिल पर विशेष सत्र नहीं लाएगी। मानसून सत्र में ही लाने पर विचार किया जा रहा। राहुल गांधी से समर्थन के लिए भी बातचीत की गई। और CJP कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके बोले कि हम अपनी खुद की कोई अलग से पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेगी। उन्होंने कहा कि देश को जन आंदोलन की जरूरत है। बीते दिन CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके ने संभाजी नगर में मीडिया को संबोधित किया और इसी दरमियान उन्होंने अपना ये बयान दिया। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि CJP प्रोटेस्ट में एक बड़े ब्लास्ट की साजिश भी रच रही थी। ISI दिल्ली के जंतर मंतर पर पेट्रोल बम लेकर आए थे, लेकिन उस वक्त पंजाब पुलिस ने 9 आरोपियों को पकड़ा था। उन्हीं का ये साजिश और गेम प्लान था। ऐसा वहीं देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शनकारियों के साथ भी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक लड़की ने कहा कि भारत माता की जय बोलने पर मुझे देशद्रोही कहा गया, शांति से चलने पर भी मारा। राहुल गांधी ने दिल्ली में अपने घर के बाहर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जंतर मंतर प्रदर्शनकारियों के साथ। वहीं देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से जुड़ी आपत्तिजनक पोस्ट को फौरन हटाएं। मेटा यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम और एक्स ट्विटर को यह आदेश दिया और अदालत ने पोस्ट करने वाले यूजर्स की जानकारी भी मांगी इन कंपनियों से। और खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि युवाओं की बात सुनना सबसे ताकतवर हथियार है। केंद्र सरकार को सख्त निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भटके युवक पत्थरबाजी करते हैं तो सरकार युवाओं के साथ आक्रामक रवैये से बचे। जो हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी प्रदर्शन के दौरान हिंसा के मामले देखने को मिले, तो इन्हीं मामलों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश के युवाओं के हित में यह बयान दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को संयम रखना चाहिए था। अगर कुछ भटके हुए युवक पत्थरबाजी भी करें तब भी उन्हें समझाने और शांत करने की कोशिश करनी चाहिए और सरकार को भी आक्रामक रवैया अपनाने से बचना चाहिए। चलिए अगली खबर देखिए, तमिलनाडु में हब एंड स्पोक अस्पताल मॉडल पर स्थापित होगी टेलीमेडिसिन प्रणाली। कैंसर देखभाल चिकित्सा प्रणाली भी लागू होने जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्यसभा में सांसदों के साथ चर्चा करते हुए कहा कि सोशल मीडिया इस्तेमाल में सावधानी बरतें। बीजेपी में शामिल हुए सांसदों से पीएम मोदी बोले कि संसद में चिल्लाने या गुस्से में बोलने की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी ने अपने आवास पर बीजेपी के करीब 37 राज्यसभा सांसदों के साथ नाश्ते पर चर्चा की। इस दरमियान पीएम बोले कि मैं केवल 3.5 घंटे सोता हूँ, लेकिन हमेशा योग करता हूँ जो मुझे ठीक से काम करने में मदद करता है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची में भी दिल्ली के जंतर मंतर जैसा धरना देखने को मिल रहा है। 7 प्रदर्शनकारी यहाँ भी भूख हड़ताल पर बैठे, एक ने तो पानी तक भी छोड़ दिया। हालांकि फिर सोनम वांगचुक की अपील पर उस शख्स ने पानी पिया और 7 अगस्त को यानी कल विधानसभा का घेराव करेंगे प्रदर्शनकारी छात्र वगैरह। सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल करके एक छात्र देवेंद्र महतो को पानी पिलाया जो भूख हड़ताल के साथ पानी भी छोड़ चुका था। ये छात्र नेता है जो पिछले 2 अगस्त से अन्न जल वगैरह सब छोड़ रखा है, लेकिन सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल से इन पर अपील की बातचीत की है। दरअसल नीट पेपर लीक की ही तरह झारखंड में भी ये जो छात्र हैं इनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं कि पेपर लीक वगैरह को रोका जाए और जो जेपीएससी की परीक्षा लीक हुई उसकी सीबीआई और ईडी से जांच कराई जाए। जेपीएससी पेपर लीक में भी अब तक क्या क्या हुआ देख सकते हैं आप ये टाइमलाइन। चलिए अगला अपडेट देखिए, यूपी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर अब टोल टैक्स नहीं लगेगा। 4700 करोड़ में बना ये एक्सप्रेसवे बार बार धंसने के बाद अब एनएचएआई ने कहा कि इसके ठीक होने तक हम टैक्स नहीं लेंगे। तो फिलहाल इस पूरे हाईवे पर ही टोल टैक्स वसूली पर रोक लगा दी गई है। और देखिए जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के 7 साल पूरे हो चुके हैं और इस बरसी के मौके पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ाई गई। अमरनाथ यात्रा भी रोकी गई। बिना परमिशन के रैली और धरने निकालने पर रोक है। विपक्ष की तरफ से ब्लैक डे मनाया जा रहा है धारा 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे होने के मौके पर भी। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी थी। चलिए सरकारी कर्मचारियों के 8th पे कमीशन यानी 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट आ रहा। इसी महीने 31 अगस्त और 1 सितंबर 2026 को राजस्थान के जयपुर में बड़ी बैठक होगी। दिल्ली चंडीगढ़ मीटिंग की भी लिस्ट जारी हुई और इस बैठक के लिए कर्मचारियों और पेंशनर संगठन 18 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। 8वें वेतन आयोग की इन बैठकों में कर्मचारियों के संगठनों के साथ ही संवाद किया जाएगा, बातचीत की जाएगी और 8th पे कमीशन आयोग की तरफ से आगे की रणनीति बनाई जाएगी। ऐसा वहीं खबर आ रही है, यूपी अयोध्या में राम मंदिर में राम दरबार के बिना पास दर्शन होंगे। आरती में शामिल होने के लिए तत्काल पास शुरू किया गया है। ट्रस्ट ने ये व्यवस्था बदली है, यानी अयोध्या में राम मंदिर में अब राम दरबार दर्शन के लिए ही जरूरी पास नहीं मिलेगा, बल्कि सिर्फ आरती में शामिल होना आपको तो आप अलग से पास ले पाएंगे। ये इस तरह की व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई है। ऐसा देख सकते हैं आप डिटेल्स भी, हाउ टू बुक वीआईपी दर्शन टिकट्स फॉर राम मंदिर अयोध्या। और खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त निर्देश देते हुए कहा कि देश की अदालतें लज्जा, भंग, हवस इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल न करें। जज चरित्र और कपड़ों पर नहीं बल्कि सबूतों पर फैसला दें। एक दुष्कर्म से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये नई गाइडलाइन लागू की है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी एनजेए की तरफ से एक्चुअली ये गाइडलाइन जारी की गई है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी तरह की कोर्ट के जज अपने फैसले सुनाते समय एक तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल न करें और दूसरा जज भावनाओं में या चरित्र, कपड़ों, जीवन शैली के आधार पर नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर फैसला दे। ऐसा और अगली खबर देखिए, आरबीआई के गवर्नर ने देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हमारे देश में कुछ महंगाई घटी है लेकिन अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी के सामने अभी भी एक नई मुसीबत है और अभी इस साल तो मानसून भी कमजोर है। तो आरबीआई गवर्नर ने खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। अल नीनो के कारण मानसून कमजोर हो रहा तो इस वजह से गाँव में किसानों को थोड़ी कम आमदनी होगी, ऐसा क्योंकि उनकी फसल की पैदावार ही कम होगी। तो और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 2034 तक 55% वार्षिक दर से बढ़ने की उम्मीद है। वहीं खबर देखिए, ओल्ड मॉन्क से लेकर रॉयल चैलेंज
सर्विलेंस तक FSSAI यानी भारत के खाद्य विभाग की तरफ से कई सारे शराब के ब्रांड्स पर एक्शन लिया है। दरअसल ये जो शराब के ब्रांड्स हैं, इनके फ्लेवरिंग और लेबलिंग को लेकर सवाल उठने लगे हैं, तो ब्रांड्स के कई सारे प्रोडक्ट्स पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया FSSAI ने। क्यों ये रोक लगाई है? तो भारत सरकार के खाद्य विभाग का कहना कि ये जो ब्रांड्स लेबल में दावे कर रहे हैं वो दावे सच नहीं है। जैसे बीते दिन डाबर के शहद, घी वगैरह पर भी 100% शुद्धता के दावों के चलते प्रतिबंध लगा दिया था, राइट। तो ठीक इसी तरह से इन शराब के ब्रांड्स को लेकर भी सख्त एक्शन लिया है खाद्य विभाग की तरफ से। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन राज्यों में बारिश और बिजली गिरने से 17 लोगों की मौतें हो गई पिछले 12 से 24 घंटों के दौरान ही। वहीं पहाड़ी राज्यों हिमाचल, उत्तराखंड में कई जगहों पर लैंडस्लाइड देखने को मिला। 300 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। केरलम राज्य में पिछले 4 दिन में 25 लोगों की जान बचाई गई रेस्क्यू ऑपरेशन में। यूपी के बिजनौर में हाईवे पर बह रही गंगा नदी भी। अकेले झारखंड में ही बारिश और बिजली गिरने से 14 लोगों की और मौतें होने की खबर है। इन जिलों में झारखंड में ये प्राकृतिक हादसे की घटनाएं देखने को मिली हैं। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। सबसे पहले बात करें उत्तर प्रदेश की दोस्तों, तो देखिए बारिश में सपा सांसदों की मस्ती देखने को मिली। प्रिया ने वीडियो जारी किया। यूपी में जोरदार बरसात चल रही है। सीढ़ियों से झरना बहा, अस्पताल में पानी सा घुसा। प्रयागराज, कानपुर, नोएडा समेत 20 से ज्यादा शहरों में तेज बारिश देखने को मिली बीते दिन भी। और इस भारी बारिश के बीच कई गांव बाढ़ की चपेट में। ये तस्वीरें फर्रुखाबाद की अमृतपुर तहसील की। यहाँ 24 गांव बाढ़ की चपेट में है। और अभी भी मौसम विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकांश जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की चेतावनी दी है। वहीं देखिए, पंजाब, चंडीगढ़ में भी जालंधर में तेज बारिश हुई। अगले 2 दिन बारिश का अलर्ट रहेगा। और भी तापमान में थोड़ी गिरावट हुई है। पटियाला में सबसे ज्यादा 143 mm बरसात देखने को मिली है। आगे आने वाले सप्ताह भर 7 दिनों के लिए पंजाब, चंडीगढ़ में मौसम का पूर्वानुमान क्या है देख सकते हैं आप। मौसम विभाग की चेतावनी भी है। वहीं बिहार में देखिए, नालंदा में बिजली गिरने से एक जगह रोपवे बंद पड़ा है। केबिन में फंसे लोग। सुपौल में हेवी रेन की चेतावनी। अररिया में भी बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। कई निचले इलाकों में भी पानी भरा हुआ है। बिहार में अभी मानसून पूरा एक्टिव है और लगभग पूरे बिहार के सभी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर रखा मौसम विभाग ने। बात करें राजस्थान की, तो राजधानी जयपुर, कोटा समेत 6 जिलों में बारिश चल रही है। अलवर में सड़कों पर पानी भरा। चूरू जिले के सुजानगढ़ जानाना अस्पताल में महिला के सिर पर एक प्लास्टर भी गिर गया। हालांकि गनीमत रही कि महिला की जान नहीं गई, उसके सिर में 2 टांके आए हैं। तो ऐसे खराब मौसम के हालातों में सावधान रहें। और आज 6 अगस्त को भी राजस्थान में लगभग पूर्वी हिस्से और उत्तरी हिस्से के जिलों में बारिश की चेतावनी है। आधे राजस्थान के लगभग। बाकी मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन कल 7 तारीख के बाद राजस्थान में मानसून एक बार फिर से सक्रिय होगा। सिर्फ जैसलमेर को छोड़कर बाकी सभी जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट रहेगा 8 अगस्त तक भी। वहीं देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सड़क धंसी, गड्ढे में कार फंसी, घुटनों तक पानी में उतरी कलेक्टर। मेहर में गरू में पानी घुसा। शाहजहांपुर, नर्मदापुरम में भी बारिश देखने को मिली है। और अभी भी मध्य प्रदेश में आज 6 अगस्त को ये ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी रहेगी। कल 7 तारीख को भी मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में कुछ जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट की चेतावनी है। वहीं पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। नदी नालों से दूर रहने की एडवाइजरी जारी की है मौसम विभाग ने। अगले 6 दिन यानी सप्ताह भर तक बादल बरसेंगे हिमाचल में। तो आज भी कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट है। आगे आने वाले 2-3 दिन तक के लिए देख सकते हैं आप। और ठीक ऐसे ही उत्तराखंड में भी देहरादून, रुद्रप्रयाग समेत 5 जिलों में आज भी स्कूलों में छुट्टी घोषित की हुई है। टिहरी और चमोली में लैंडस्लाइड की घटना भी हुई। 10 जिलों में 103 सड़कें भी बंद पड़ी हैं। उत्तराखंड में खराब मौसम के हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये ट्वीट भी किया है। लोगों को सावधान रहने की अपील की है। बाकी अगले 3 दिन उत्तराखंड में मौसम का हाल क्या रहेगा, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और भारत के मानचित्र में देखिए, असम, मेघालय, इन पूर्वी भारत के राज्यों में रेड अलर्ट जारी कर रखा है। कुछ राज्यों में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी है। और मध्य भारत, उत्तरी और दक्षिणी भारत के कई राज्यों में येलो अलर्ट भी है मौसम विभाग की तरफ से बारिश का। अगले 2 दिन आज 6 और कल 7 अगस्त को देश भर में मौसम का पूर्वानुमान कैसा रहने वाला है, इस बारे में जानकारी भी आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए मौसम अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डालते हैं। बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 152 अंक चढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 10 अंक तक चढ़ा। वहीं एयर इंडिया के नए CEO बने टेवोल्डे गेब्रेमेरियम कैंपबेल विल्सन की जगह लेंगे ये। और वहीं एड पे कमीशन पर एक और अपडेट आ रहा। रेलवे पेंशनर्स ने भी कुछ अहम मांगे रखी। न्यूनतम वेतन, पेंशन और मेडिकल सुविधाओं पर जोर दिया। 8वें वेतन आयोग को लेकर रेलवे पेंशनर्स ने ये कई अहम सुझाव दिए हैं, जिसमें न्यूनतम वेतन, 5% इंक्रीमेंट, OROP जैसी पेंशन व्यवस्था समेत क्या क्या मांगे की गई है, इस बारे में डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कर्मचारियों के मेडिकल सुविधा, भत्ते और MSEP पर भी क्या कहा गया है,
देख सकते हैं आप। और खबर देखिए, सरकार लाई नया टैक्स अमेंडमेंट बिल 2026, जिससे विदेशी निवेश से लेकर डिजिटल पेमेंट तक कई नियम बदलने की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार ने बीते दिन यह नया बिल लोकसभा में पेश किया और इस बिल से अलग अलग सेक्टर में निवेशकों पर भी असर पड़ेगा। देख सकते हैं इस बिल के बाद विदेशी निवेशकों और फंड मैनेजरों के लिए क्या क्या बदल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और खबर देखिए, फसल बीमा मामले में राजस्थान राज्य का डंका बजा। देश में सबसे ज्यादा 62.5 लाख किसान नामांकित हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्कीम में। और झारखंड छात्र आंदोलन पर भी अब एक लेटेस्ट अपडेट आ रहा कि 12 दिन बाद सरकार ने उनको बातचीत के लिए बुलाया है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे प्रतिनिधिमंडल से वार्तालाप। झारखंड की राजधानी रांची में जो दिल्ली के जंतर मंतर की तरह छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अब जाकर मुख्यमंत्री ने उनकी बात सुनी है और बातचीत के लिए उनको बुलाया है। वहीं SIR पर अपडेट आ रहा, दिल्ली और महाराष्ट्र में दूसरी बार समय सीमा बढ़ाई गई। अब 24 अगस्त को आएगी ड्राफ्ट मतदाता सूची। चुनाव आयोग की तरफ से पिछले 3 सप्ताह में ही महाराष्ट्र दिल्ली में चल रहे SIR के लिए दूसरी बार डेट बढ़ा दी गई है। और खबर है, 60 से ज्यादा संगठनों ट्रेड यूनियनों ने असम के कार्यकर्ता प्रणब डोले पर लगाए रासुका को हटाने की मांग। देश भर में ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस मुद्दे पर भी देख सकते हैं आप जानकारी। और खबर देखिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर और जोधपुर बनेंगे ट्रेवल ट्रेड के बड़े केंद्र। 17 से 19 सितंबर को जयपुर में छठा राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन भी होगा। वहीं देखिए, महाराष्ट्र में अब नहीं बिकेगा नकली पनीर। सरकार ने नॉन डेयरी पनीर पर बैन लगा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने एनालॉग या गैर डेयरी पनीर के निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश दे दिया है। यानी अब राज्य में ऐसे पनीर को बनाना, बेचना और रखना, सप्लाई करना सीधा अवैध माना जाएगा। नियम तोड़ने वालों को 6 महीने तक की जेल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो सावधान रहें, महाराष्ट्र में अब पनीर बनाने वाले भी और खरीदने वाले भी हैं। और अगली खबर देखिए, अमेरिका में अंग्रेजी नहीं बोलने वाले 28,000 ट्रक ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए, जिसमें भारतीयों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। वहीं देखिए, बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री जब वहां तख्ता पलट हुआ था तब भारत आ गई थी, आपको पता होगा, शेख हसीना। तो अब वो अपने संबोधन में बोली कि मैं इसी साल दिसंबर में बांग्लादेश लौटूंगी। 2 साल बाद उन्होंने वर्चुअली भाषण दिया। हालांकि उस वक्त कैमरा ऑफ था। प्रोग्राम में शामिल क्रिकेटर साकिब के घर पर हमले की भी खबर है। और शेख हसीना ने अपने बीते दिन दिए संबोधन में ये 5 बड़ी बातें कही है। वहीं खबर देखिए, इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का 4000 किलो वजनी रॉकेट चांद से टकराया। 8,500 किलोमीटर की रफ्तार से ये अंतरिक्ष में घूम रहा था। हालांकि नासा ने कहा कि धरती को इससे कोई खतरा नहीं है। और अमेरिका ईरान जंग पर खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ईरान ने कहा आइए बात करते हैं। तो ट्रंप का कहना है कि अगले 48 घंटे में ये युद्ध की स्थिति साफ हो जाएगी, जबकि ईरान का कहना है कि हमारी अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के साथ अब हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे ऐसा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान जंग के दौरान 6 तेल कंपनियों ने तकरीबन 81 अरब डॉलर कमाए हैं, जो कि भारत के रक्षा बजट से भी ज्यादा है। क्योंकि वजह यह कि इस दौरान कच्चा तेल 23% तक महंगा हो गया था। तो दुनिया भर की कई ग्लोबल ऑयल कंपनियों की तरफ से रेट्स बढ़ा दिए गए और जमकर कमाई हुई है इन कंपनियों को ऐसा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर, बिहार में 15 अगस्त तक 11 लाख परिवारों को मिलेगा नया राशन कार्ड। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आप भी। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से यह अपडेट जारी किया गया है। और बिहार में इस बार आने वाले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए 6 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर किया है बिहार के मुख्यमंत्री ने। और 300 से ज्यादा नए पदों को भी हरी झंडी दी है। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी की कैबिनेट बैठक हुई और इस बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए। बिहार के राजगीर में बनेगा स्पोर्ट्स सेंटर और शुरू होगा हेली टूरिज्म भी। 16 अस्पतालों का सिस्टम भी बदलेगा। वहीं खबर है बिहार में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। 15 सितंबर तक मौका है, तब तक आवेदन कर सकते हैं। और एक अच्छी खबर देखिए, बिहार में अब जमीन विवादों पर ब्रेक लगेगा। नवादा के मेस कोर के अंतर्गत भी भूमि सर्वे तेज हुआ और 57 गाँवों का सीमांकन पूरा हुआ है। चलिए अगली खबर देखिए, झारखंड के शहरी क्षेत्र में सितंबर तक 44,000 लाभुकों को पीएम आवास योजना का फायदा मिलेगा। 10 निकायों में बनेंगे एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर भी। झारखंड रांची में ये प्रशासन ने प्लान बनाया है। और खबर है झारखंड बनेगा देश का नया मेडिकल टूरिज्म हब। राजधानी रांची में बनेगी विश्व स्तरीय मेडिको सिटी। 284 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव है। वहीं देखिए यात्रियों को महंगाई का बड़ा झटका। मध्य प्रदेश में बस किराया 60% तक बढ़ चुका है। प्रति किलोमीटर लगभग 75 पैसे की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है एमपी में परिवहन विभाग की तरफ से। और टेक न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, अब आपके खर्चों का हिसाब रखेगा गूगल पे का नया एआई फीचर। दरअसल गूगल पे ने अपने ऐप में जेमिनी को इनबिल्ट कर दिया, तो आप गूगल पे के जरिए आसानी से अपना खर्चों का स्टेटमेंट हिसाब किताब बनवाना वो बोल करके प्रॉम्प्ट दे करके बना पाएंगे ऐसा। इस फीचर को आप अपने फोन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं देख सकते हैं आप डिटेल्स भी। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में स्कूल बदलने और एडमिशन में मिलेगी राहत। अभिभावकों की सहमति से ही बनेगी 12 अंकों वाली अपार आईडी। और यूपी के सभी सरकारी स्कूलों का भी सुरक्षा ऑडिट होगा। योगी सरकार की तरफ
तरफ से ये भी नया आदेश दिया गया है, क्योंकि बारिश के मौसम में अक्सर कई सारी बिल्डिंग्स वगैरह ढह जाती हैं, हादसे हो जाते हैं, तो इसी को देखते हुए सीएम योगी ने आदेश जारी किया है। और एक अच्छी खबर है उत्तर प्रदेश के लिए। देखिए, यूपी के ऊर्जा सेक्टर को मिला 7422 करोड़ का बूस्टर डोज। इससे प्रदेश की बिजली व्यवस्था भी मजबूत होगी ऐसा। और वहीं मैंने आपको बताया था ना कि मध्य प्रदेश में बसों का किराया बढ़ चुका है, तो उसके बाद अब काफी विवाद भी पैदा हो रहा। देख सकते हैं आप, बसों का किराया तो लगभग 55 से 60% तक महंगा हुआ, लेकिन बस एसोसिएशन का कहना है कि अब 400 की जगह 600-700 रुपए तक देना पड़ेगा। और प्राइवेट बस ऑपरेटर तो बोले कि हम तो 2 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से ज्यादा वसूलेंगे किराया ऐसा। तो जैसे सामान्य, रात्रि बस, स्लीपर बस, सुपर लग्जरी कोच, अलग अलग तरह की बसों के सफर में कितना किराया बढ़ चुका है, इस बारे में डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं। वहीं खबर देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में BEML लगाएगी भारी मशीन बनाने का प्लांट। कैबिनेट बैठक में फैसले लिए गए, PWD के काम भी ऑनलाइन होंगे और 500 करोड़ के AI मिशन को भी मंजूरी मिली है। और एक श्रद्धांजलि, महाभारत में अश्वत्थामा बने प्रदीप रावत का अंतिम संस्कार हुआ। ये गजनी जैसी कई फिल्मों में दिखे हैं, सलमान खान ने भी दुख जताया इन पर। देश के महान कलाकार एक्टर का निधन हो गया, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मीन राशि वालों को प्रमोशन मिल सकता है और मिथुन राशि वालों को भी बीमा और टैक्स के काम में फायदा होगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जय हिंद का नारा किसने दिया था आजादी के समय? ये नारा किसके द्वारा दिया गया? ABCD विच इज राइट ऑप्शन? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।